अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से ये फ्लावर बर्ड। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका लुक आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना प्रीटी है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसको आप लोग फ्लावर बुके के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिटर्न पैटर्न। क्रोशे की हमें बनानी है फ्लोरल बर्ड। इसके लिए सबसे पहले तो हम सर्कल बनाएंगे। आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं या मेरे तरीके का। उसके बाद हमें बनाने हैं 12 डबल क्रोशे इस सर्कल में। नेक्स्ट लेयर के लिए हम बनाएंगे 2 चेन और हर एक के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर हमें थर्ड लेयर बनानी है। उसके अंदर हम 2 चेन बनाने के बाद बनाएंगे 1 डबल क्रोशा, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, फिर 1, फिर 2 और इसी तरीके से हमने कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास टोटल डबल क्रोशे होने चाहिए 36। चौथी लेयर में हमने करना है कलर चेंज, यानी हमने थोड़ा डार्क कलर इस्तेमाल करना है और उसका हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे की लेयर। ये हमारा पार्ट बन जाएगा। फिर हमें ग्रीन पार्ट बनाना है और उसी तरीके से यहाँ पे भी सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 14 हमें बनाने हैं डबल क्रोशे। उसके बाद हम 8 चेन बना के पहली को स्किप करेंगे, फिर सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर हमने बनाना है यहाँ पर 2 डबल ट्रिपल क्रोशा। ठीक है, स्लिप स्टिच बना के हम उसको एंड करेंगे और रिपीट करते हुए हमने बाकी सेपल्स यानी ये ग्रीन पार्ट बना लेने हैं। इसको कैसे बनाना है प्रैक्टिकली मैं आपको अब बता देती हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हमें वो रंग चाहिए जिससे हम क्रोशा करेंगे, यानी हमारा जो है लाल कलर का हम बनाने वाले। साथ ही हमें थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, तो मैंने मैरून कलर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे गुलाबी और लाल रंग लिया है वैसे यहाँ पे 2 कंट्रास्ट कलर आप ले लेने हैं। साथ ही हमें चाहिए होगा पत्तों के लिए ये सब्ज रंग। इस तरह की फ्लावर स्टिक्स आती हैं, तो ये मैंने ली है। ये एक होती है, मैंने इसको 2 हिस्सों में काट लिया है। हम छोटा बनाएंगे इस तरीके से। साथ ही फ्लावर को असेंबल करने के लिए या तो आपने ले लेनी है इस तरीके से ये वाली नीडल, आप प्लास्टिक वाली भी ले सकते हैं या फिर UHU की हेल्प से आप इसको लगा सकते हैं। जो हमें क्रोशे का हुक चाहिए उसका साइज यहाँ पे लिया है 1.25 mm। साइज़ अगर आपको समझना है कि आपने कैसा क्रोशा लेना है तो आप मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियो, आप उसको चेक कर सकते हैं, डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो ये 3 प्लाई लोकल यार्न है, मोटाई आप इसकी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से अपनी उंगली के ऊपर लपेटेंगे कि ये X बन जाए। अब हमने क्रोशा लेना है, पहले वाले धागे के नीचे दूसरे धागे को निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और पहले वाली चेन के अंदर इस तरीके से क्रोशा डाल के मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो ये एक छोटा सा दायरा बन जाएगा। इसकी जगह आप चाहें तो मैजिक सर्कल बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही दायरे से काम करती हूँ। अब हम बनाएंगे 2 चेन और फिर हम बनाएंगे इस तरीके से डबल क्रोशा। अगर आपको बेसिक स्टिचेस नहीं आते तो आप बेसिक क्लासेस मेरे चैनल पे हैं, वो देख लीजिए। इसी तरीके से मैं बनाऊंगी दूसरा डबल क्रोशा और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे टोटल 12 डबल क्रोशे। तो 12 डबल क्रोशे बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ 12 डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाकर इस रो को एंड कर दूँगी। इस तरीके से धागा निकाल लेंगे दोनों धागों में से। के लिए हमने क्या करना है कि 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और क्रोशे के ऊपर धागा लपेट के मैं यहाँ बनाऊंगी 1 डबल क्रोशा और इसी स्टिच के अंदर मैं बनाऊंगी दूसरा डबल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से। और अगले के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 डबल क्रोशे बनेंगे, 1 और ये हो गया दूसरा। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग हर एक के अंदर 2-2 डबल क्रोशे बना लेंगे। टोटल एंड पे हमारे पास होने चाहिए 24 डबल क्रोशे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 24 डबल क्रोशे बना लिए हैं। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाकर इसको हम करेंगे एंड। ये हो गया कुछ इस तरीके से। ये मैं बनाऊंगी यहाँ पे पहले 2 चेन, 1 2। पहले स्टिच के अंदर हमने बना सबसे पहले 2 चेन और पहले स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा। नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशा, उससे अगले में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे इस तरीके से। और अब हमें इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करना है।
यानी एक में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, फिर एक, फिर 2 डबल क्रोशे और इसी तरीके से मैं इस पूरे को बनाकर आपको दिखाती हूँ। मेरे पास 36 डबल क्रोशे हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब मैं इसको करूँगी एंड, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इस तरीके से 3 राउंड। अब मैं बनाऊँगी चौथा, उसके लिए मैं बनाऊँगी सबसे पहले 2 चेन। अब हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, ये हो गया 1, ये हो गया 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगले में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशा इस तरीके से, ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। देखें, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके पास धागा मोटा है तो सिर्फ 3 राउंड बनाने से ही आपके पास काफ़ी बड़ा दायरा आ जाएगा, जिससे गुलाब बनाना आसान हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास धागा बारीक है, जैसे आप मेरे पास है, तो एक और राउंड हमें ऐड करना होगा। 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशा, 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे। दूसरी ज़ुबान में हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ हमने इंक्रीज़ किया है डबल क्रोशे के साथ, यहाँ पे 1 डबल क्रोशा, 1 डबल क्रोशा, यहाँ इंक्रीज़। अब इसी पैटर्न को हम पूरा बना लेंगे, पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो अब हम इसको एंड करेंगे, स्लिप स्टिच बना के इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे और इस धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब हमें यहाँ दूसरा रंग लेना है, तो यहाँ पे मैंने जो शेड लिया है वो मैरून है। आपने थोड़ा सा डार्कर शेड ले लेना है, जो भी आपने पहले रंग इस्तेमाल किया है। यहाँ लगाएंगे और हर एक स्टिच के अंदर हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशा। इस तरीके से आपने एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाना है और हम इसको पूरा इसका राउंड बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर ये लेयर हो चुकी है कंप्लीट। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाकर एंड कर दूंगी और धागे को हम फासले पे कट कर लेंगे। और अब हमने धागे को सिक्योर करना है आगे पीछे करके थोड़ा सा, बाद में हम इसको कट कर देंगे। तो इसको अब हम करेंगे साइड पे और अब हमने बनाना है इसका ग्रीन पार्ट। सबसे पहले इस तरीके से हमने धागे को अपनी उंगली के ऊपर लपेट लेना है और अब हम बनाएंगे नॉट यानी फिसलनी गिरा। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और इन 3 चेन को पहले वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना के मैं एक दायरा बना लूँगी। 2 चेन बनाने के बाद इस दायरे में डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरा। इसी तरीके से टोटल मैं बना लूँगी 14 डबल क्रोशे। 14 डबल क्रोशे बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। 14 डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्लिप स्टिच और इस तरीके से हम इस दायरे को पूरा बना लेंगे। इस दायरे के बाद हमें बनानी है 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले वाली हमने, अब एक चेन छोड़ के अगली के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा इस तरह से और इससे अगली के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। सो धागा हमने क्रोशे पर लपेटकर इस तरीके से हमने हाफ डबल क्रोशा बनाकर धागा लेके तीनों धागों को निकाल लेना है। फिर हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, ये देखिए इसमें 2 हमने बनाने हैं डबल ट्रिपल क्रोशे। उसके लिए 2 बार धागा लपेटेंगे, यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशा। अगली चेन के अंदर भी हम डबल ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशे के ऊपर और इस तरीके से हमने बना लेना है। अब 2 हमने स्टिच छोड़ के तीसरे के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना लेना है इस तरह से। अब दोबारा से हम बनाएंगे 8 चेन, 3 4 5 6 7 8 और पहले वाली चेन को छोड़ के अगली के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। अगली में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा, आगे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। अगर आपको ये बेसिक स्टिचेस नहीं आते तो पहले बेसिक क्लासेस देख के उनकी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे हमने 3 बना लिए हैं डबल क्रोशे। उसके बाद जो हमारे पास 2 स्टिच हैं उसमें हम बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशे। उसके लिए 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशे पे और ये देखें कुछ इस तरीके से हमने बना लेने हैं डबल ट्रिपल क्रोशे इस तरीके से। अब हम अगला भी डबल ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। ये हमारा बन गया। अब हमने 2 स्टिच छोड़ के अगले के अंदर स्लिप स्टिच बना लेना है इस तरीके से और ये हमारी 2 सेपल बन गई। इसी तरीके से हम बाकी भी सेपल यानी पत्तियां बना लेंगे।
सेपल्स यानी पत्तियां बना ली हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूंगी और ये सेपल्स कुछ इस तरीके से बन गई। कुछ फासले पर हम इसको कट करेंगे और अब हमने इस तरीके से इसको आगे पीछे कर लेना है। इसको मैं अंदर की तरफ कर लूँगी और हम इन दोनों को गांठ लगा देंगे। इस तरह से होगा ये कि हमारा धागा नहीं खुलेगा और हमारा क्रोशे का पैटर्न ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से असेंबल करना है। करना हमें यूँ है कि हम इसके धागे पहले हटा देंगे, फिर हमें उल्टी साइड अंदर की तरफ करके इसको करना है इस तरीके से फोल्ड। इसको फोल्ड करते जाएंगे और अब हमें ये धागा लेना है और यहाँ पे गांठ लगा देनी है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि गांठ ऐसे आए कि एक तरफ छोटा हिस्सा और एक तरफ बड़ा हिस्सा हो। सही हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं करना फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। और अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा और 1 मिनट मैं इसकी गांठ लगा के आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इसकी गांठ लगा दी है। एक्स्ट्रा धागे को हम कर देंगे कट। अब इसको साइड पे कर देते हैं और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमने इसको इस तरीके से खोलना है, देखिए इस तरीके से, और यूं करके इसको नीचे की तरफ लाएंगे इस तरह से। इसको हमने सेट कर लेना है इस तरह से। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसके ऊपर हमें लगाना है अपना ये वाला पार्ट इस तरीके से। आप चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं किसी भी सुई की हेल्प से, या मैं UHU की हेल्प से इसको यहाँ पे लगा दूंगी। मैं इसको करने लगी हूँ स्टिच। आप चाहें तो UHU का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ये देखें इस तरीके से। तो इनको आपने बहुत ज़्यादा टाइट स्टिच नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इन पत्तियों को आपने इस तरह से लूज़ छोड़ना है। इस तरीके से ये रियल लुक देगा थोड़ा सा। अब आपने करना ये है कि इस स्टिक पर आपने लगानी है UHU और इस तरीके से आप स्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे तो ये अंदर से अटैच हो जाएगी और इस तरीके से आपका गुलाब रेडी हो जाएगा। आप अपनी पसंद के कलर में इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको बना के ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे आपने मुझसे पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और अपने क्रोशेटर फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है।